मूवी की शुरुआत में हम दो आदमियों के साथ मोनालिसा नाम की एक 420 औरत को शहर में भटकते हुए देखते हैं। इसी बीच वो अपने साथी के साथ एक होटल में चली जाती है और उसके कपड़े उतारने लगती है। असल में मोनालिसा अवैध तरीके से ड्रग्स बेचती थी और उसका ये साथी पुलिस के साथ मिला हुआ था, इसीलिए वो मोनालिसा को पुलिस के हाथों पकड़वा देता है। अब कैदखाने में कार्ला नाम की एक औरत मोनालिसा से कहती है, तुम कहाँ पर धंधा करती थी? जिससे मोनालिसा कहती है, साली तू होगी धंधे वाली, मैं तो ड्रग्स की तस्करी करती हूँ। तभी मोनालिसा को जेलर अपने ऑफिस में बुलाकर कहता है, देखो तुम्हें अगर हम अदालत में पेश करेंगे तो तुम्हें कम से कम 7 साल की सजा होगी, और अगर तुम हमारा गन्ना काटोगी, मतलब सरकारी खेतों में गन्ना काटोगी, तो तुम्हें 2 साल के बाद जेल से आजादी मिल जाएगी। अब कहाँ 2 साल और कहाँ 7 साल। इसीलिए मोनालिसा गन्ने की खेती करने के लिए तैयार हो जाती है। आगे उसे और भी कई सारी औरतों को जंगली सुअर की तरह एक ट्रक में फेंक कर गन्ने के खेत में काम करने के लिए ले जाया जाता है, जिसमें कार्ला नाम की वो धंधे वाली भी मौजूद थी। कुछ घंटों तक चिलचिलाती धूप में सफर करने के बाद आखिरकार वो लोग सरकारी गन्ने के खेत में पहुंच ही जाती है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारे मर्द और औरतें काम कर रही थी। ट्रक के स्लो होते ही सूजन नाम की एक औरत ट्रक से उतरकर वहां से 9-2-11 होने लगती है, लेकिन आगे जाकर वो बेचारी पकड़ी जाती है और फिर वो ऑफिस से पहले तो उसे कुछ शराब पिलाते हैं और फिर उसके साथ जोर जबरदस्ती इंटीमेट भी होते हैं, और इसके बाद वहां का जेलर उन सभी औरतों की पकड़ कर जांच करते हैं। मोनालिसा आज तक लोगों का काटती आई थी, लेकिन उसे गन्ना काटना नहीं आता था, इसीलिए एक अफसर उसे गन्ना काटना सिखाता है। तभी वहां पर कुछ मर्दों को भी ट्रक में भरकर काम करने के लिए लाया जाता है, जिसमें से मोजो नाम का एक काला सा आदमी कार्ला पर लाइन मारता है और कार्ला भी उसे अपना दिल दे बैठती है। रात को सभी औरतें जब अपनी कमरे में सो रही थी, तभी उन्हीं में से एक औरत फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि गन्ने की खेती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और उन सभी कैदियों के दवा दारू के लिए वहां पर विल नाम का एक डॉक्टर भी था, जो कैदियों के इलाज करने के नाम पर उनके ऊपर अपनी आलतू फालतू दवाइयों का एक्सपेरिमेंट करता था, और वो सभी कैदी उसे भला आदमी समझकर अपने ऊपर डोज लगवा भी लेती थी। और अंदर ही अंदर वो डॉक्टर इतना ठरकी था कि मौका मिलने पर वो कमसिन लड़कियों की मार भी लेता था। उधर कार्ला भी मोजो के साथ जंगल की गहराइयों में जाकर कभी कभी उसके साथ इंटीमेट होने जाया करती थी, और मोनालिसा ने भी वहां पर एक अफसर को पटा लिया था, और वो भी अपनी जवानी लुटाने के लिए कभी कभी उसके साथ जंगल की गहराइयों में जाती थी। इसी बीच एक रात वो दोनों जंगल छोड़कर डॉक्टर के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त डॉक्टर बिल अपनी सफेद कार में बैठकर कहीं पर जा रहा था। मौका देखकर वो दोनों घर के अंदर घुस जाते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। दूसरी तरफ तब तक डॉक्टर बिल घर पर वापस आ जाता है और दोनों को नंगी हालत में देख लेता है। अगले दिन वो जेलर से कहकर मोनालिसा को एक जगह पर बांध देता है, और फिर जेलर उसके आशिक को अपनी माशूका के ऊपर कोड़े बरसाने के लिए कहता है। अब अपनी माशूका के ऊपर कोड़े बरसाना उसके लिए आसान नहीं था, इसीलिए वो उल्टा उस जेलर पर ही कोड़े बरसा देता है, जिस वजह से वो जेलर उसे गोलियों से भून देता है। इसके बाद वो मोनालिसा को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन तब तक मोनालिसा सदमे में आकर बेहोश हो चुकी थी, जिस वजह से जेलर उसे छोड़ देता है। रात को जब सभी कैदी औरतें वहां पर खाना खाकर गहरी नींद में सो रही थी, तभी मोनालिसा छुपकर बिस्तर से उठकर वहां से 9-2-11 होने लगती है। असल में वो समझ गई थी कि यहाँ पर कैदियों की कोई सुरक्षा नहीं है। उधर रात को जेलर जब कैदियों के कमरे में छापा मारते हैं, तब उन्हें वहां पर मोनालिसा कहीं पर भी नहीं मिलती, इसलिए जेलर और उसके साथी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मोनालिसा सुबह तक जंगल की गहराइयों में भटक रही थी। इसी बीच उसका एक पैर सुअर पकड़ने वाले फंदे में पड़ता है और वो एक पेड़ में उल्टा लटक जाती है। अब उसकी आवाज सुनकर जेलर भी तब तक वहां पर पहुंच जाते हैं और वो मोनालिसा को पकड़कर फिर से उस नरक में लेकर आते हैं। इसके बाद से जेल में कैदी औरतों के साथ बहुत ज्यादती होती है। डॉक्टर बिल के एक्सपेरिमेंट दिन व दिन और भी खतरनाक होते जा रहे थे, और वो उन कैदी औरतों के ऊपर चूहे मारने की दवाइयों का प्रयोग करके उन्हें जंगली बिल्लियों से कटवाता था। और एक दिन मजदूरी करने के बाद मोनालिसा, कार्ला और मोजो अपने कुछ साथियों के साथ जब जंगल की गहराइयों में जा रहे थे, तभी मोजो वहां पर कार्ला को एक लॉकेट पहनाकर उसके चारों तरफ काले जादू का एक घेरा बना देता है। असल में मोजो को काला जादू आता था और वो इसी तरीके से यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। अब इस टोने टोटके से उन्हें रास्ते की जगह पर कुछ इंसानों की खोपड़ी मिल जाती है। खुदाई करने पर उन्हें एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों के कंकाल मिलते हैं, जिससे वो सभी समझ जाते हैं कि डॉक्टर बिल के एक्सपेरिमेंट से जो लोग मारे जाते हैं उन्हें यहाँ पर दफना दिया जाता है। इसके बाद मोजो, कार्ला और मोनालिसा हाथ में 2-2 खोपड़ियों को लेकर डॉक्टर बिल के पास पहुँचते हैं और उससे कहते हैं कि अगर डॉक्टर बिल ने इस एक्सपेरिमेंट को बंद नहीं किया और उन्हें आजाद नहीं किया, तो वो तीनों सभी लोगों को डॉक्टर बिल के इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देंगे। अब डॉक्टर बिल के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो उनकी बात मानकर कहता है कि वो जेलर से उनके रिहा होने के लिए सिफारिश करेगा। उसी रात मोजो जंगल में जाकर फिर से उसी तरह का एक शकल बनाकर उसके बीच में बैठता है और अपने हाथ फैलाकर काला जादू करने लगता है और टोना टोटका करना शुरू कर देता है। तभी वहां पर जेलर का एक आदमी आकर उसके ऊपर लात घूंसों की बारिश करना भी शुरू कर देता है। कई लात घूंसे खाने के बाद मोजो आखिरकार बेहोश हो जाता है। इसके बाद जेलर मोजो को डॉक्टर बिल के अड्डे पर लेकर आते हैं
और फिर डॉक्टर बिल और जेलर मिलकर उसके ऊपर घासलेट का तेल छिड़क कर उसे जिंदा जला देते हैं। मरते मरते मोजो वहां पर मदद के लिए पुकार रहा था, लेकिन उसकी आवाज सुनने के लिए वहां पर डॉक्टर और जेलर के अलावा कोई नहीं था। और अगले दिन जेलर सभी औरतों के पास जाकर उनसे कहता है कि मोजो पिछली रात जेल से भाग गया है। जेलर की इस बात पर वहां पर किसी भी औरत को भरोसा नहीं होता। इसी बीच कार्ला जेलर के ऊपर गुस्सा होकर एक चाकू से उसकी उंगली काट देती है। अब इस कांड की वजह से कुछ अफसर आकर कार्ला को अपने साथ उठाकर लेकर जाते हैं। उसी रात मोनालिसा और बाकी सारी कैदी औरतें मिलकर यहाँ से भागने और कार्ला को छुड़ाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उधर कार्ला को डॉक्टर बिल ने एक पिंजरे में डालकर नीचे आग लाकर उसे पकाने के लिए छोड़ दिया था और दूर से वो कुर्सी पर बैठकर शराब पीते पीते इसका मजा ले रहा था। तभी वहां पर मोनालिसा भी छुपते छुपाते पहुंच जाती है और डॉक्टर बिल को पीछे से मारकर बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जैसे तैसे करके कार्ला को उस पिंजरे से आजाद करती है और फिर वो और कार्ला मिलकर डॉक्टर बिल को एक कमरे में लेकर आती है और उससे जंगल से निकलने का रास्ता पूछती है। अब अपने सामने बंदूक देखकर डॉक्टर की बोलती बंद हो गई थी, लेकिन तब तक वहां पीछे से जेलर भी पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उन दोनों औरतों को मारता, मोनालिसा उसे ही जान से मार डालती है। दूसरी तरफ जेल की बाकी सारी कैदी औरतें खेतों में पानी की जगह पर घासलेट का तेल डाल रही थी और फिर वो औरतें खेतों में आग लगा देती है। इसके बाद वो सभी औरतें मिलकर जीप ट्रक में बैठकर वहां से निकलने लगती है। कार्ला अपनी जीप में डॉक्टर बिल को भी गूगल मैप की तरह रास्ता दिखाने के लिए लेकर आ रही थी, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे थे और वो लोग कार्ला को गोलियों से भून देते हैं, जिससे उसकी गाड़ी में एक धमाका होता है और कार्ला और डॉक्टर बिल दोनों की मौत हो जाती है। इसके बाद सुबह होते होते मोनालिसा और बची हुई बाकी सभी कैदी औरतें किसी तरह वहां से निकलकर शहर तक पहुंच जाती हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।